वेनेजुएला में हौलनाक जल्जिले से तबाही, 32 अफराद हलाक, 700 से जायद जख्मी, 10,000 से जायद हलाकतों का खदशा। कई शहरों में इमारतें मुनहदम, हजारों अफराद मलबे तले दब गए। वेनेजुएला के सदर डेल्सी रोड्रिग्स के मुताबिक पहले 7.1 और फिर 7.5 शिद्दत के जल्जिले आए। उसके बाद कम अज कम 20 आफ्टर शॉक्स आ चुके। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, रेस्क्यू इदारे मलबा हटाकर लोगों की तलाश में मसरूफ। बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से रेस्क्यू सरगर्मियों में मुश्किलात, मवासलाती राब्ते भी मुनक़ता। सुनामी की वार्निंग भी जारी की गई। दीगर ममालिक में भी जल्जिला आया। शुमाली जापान में 6.9 शिद्दत का जल्जिला मरकज एवाती के साहिल के करीब और उसकी गहराई 50 किलोमीटर थी। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में जल्जिले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। कोलंबिया में भी जल्जिले के झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला से आने वाली इब्तदाई इत्तलात अच्छी नहीं। 2 बड़े तबाहकुन जल्जिलों में बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला में खौफनाक जल्जिले पर बयान। अमेरिका वेनेजुएला की मदद के लिए तैयार है। तमाम हुकूमती एजेंसीज को हिदायत कर दी, अपने नए और अजीम दोस्तों के लिए हाजिर हैं। अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए गैर मुल्की इमदाद जेरमी लियोन का कहना है, तलाश और इमदादी टीमें, तिब्बी सहूलियात और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी सामान भेजा जाएगा। ब्राज़ील के सदर का कहना है, जायजा ले रहे हैं कि अपने बरादर मुल्क की मदद के लिए क्या इकदाम कर सकते हैं। कोलंबिया, पैनामा, अर्जेंटाइन, बोलिविया, एक्वाडोर, एल सल्वाडोर और यूरुग्वे ने भी वेनेजुएला को मदद की पेशकश कर दी। पाकिस्तान की सियासी क़यादत का वेनेजुएला के साथ इजहार यकजहती, जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हर मुमकिन इमदाद का अयादा। शहबाज शरीफ का कहना है, वेनेजुएला में तबाही और जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करता हूँ। पाकिस्तान की आवाम की जानिब से वेनेजुएला की हुकूमत और आवाम के साथ है। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो है। मुश्किल और कठिन वक्त में तमाम मुतासर अफराद के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। ईरान से राब्ते के बगैर आबने हुर्मुज़ के लिए किसी भी नई बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिले कबूल और इंतहाई खतरनाक है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया, कहा आबने हुर्मुज़ से महफूज गुजरगाह सिर्फ मखसूस रूट्स पर ही मुमकिन है जो ईरान ने बाकायदा तौर पर मुकर्रर किए हैं। पासदारान इनकलाब की बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी है। हिदायत के खिलाफ वर्जी करने वाले बहरी जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ईरान की जानिब से हिदायत करदा रास्ता जज़ीरा क़ुस्म के करीब से गुजरता है। माजी में भी ईरान ने इस रास्ते पर फीस वसूल करने की कोशिश की। ओमान का अपने हुर्मुज़ में जहाज़ों के लिए आर्जी बहरी राहदारी कायम करने का ऐलान। ओमानी मैरीटाइम सिक्योरिटी के मुताबिक ये इक़दाम आलमी मईशत के लिए अपने हुर्मुज़ की अहमियत और बैनुल-अक़वामी कानून के तहत बहरी आमदरफ्त की आज़ादी यकीनी बनाने के लिए किया गया। ओमान ने वाज़ेह किया कि अपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर किसी किस्म का टोल टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। आर्जी बहरी राहदारी के इस्तेमाल के लिए IMO और ओमानी हुकाम की जानिब से जारी हिदायत के मुताबिक राब्ता करना होगा। ओमानी सरकारी टीवी के मुताबिक कतर के वज़ीर आज़म और ओमान के सुल्तान के दरमियान ईरानी जंग से मुतालिक सालसी की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। कतर ने भी आबने हुर्मुज़ में किसी किस्म की फीस या टोल टैक्स को मुस्तरद कर दिया। Last week we signed a historic agreement to end the conflict with Iran, fully open the Strait of Hormuz, and accomplish what no president has ever been able to accomplish before. Iran will never have a nuclear weapon. That's done. Today, Iran has no Navy, no Air Force, no anti-aircraft capacity, no missile launchers, no manufacturing. In 3,000 years, we are finally going to have peace in the Middle East. We're going to have peace in the Middle East. 3000 साल में पहली मरतबा मशरिक़ वस्ता में अमन होने जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। तकरीब से खिताब करते हुए बोले, हमने तारीखी मुआहिदा साइन किया, ईरान के साथ तनाज़ा ख़त्म हुआ, आबने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुल गई। आज ईरान के पास कोई नेवी, एयरफोर्स, एंटीक्राफ्ट, मिसाइल लॉन्चर्स नहीं। हथियारों की सनत भी तबाह हो गई। ईरान की क़यादत ख़त्म हो गई। वो कभी जोहरी हथियार नहीं रख सकेंगे। स्टॉक मार्केट्स बुलंद तरीन सतह पर और तेल की कीमतें कम हैं। हमने वो हासिल किया जो आज तक कोई भी अमेरिकी सदर हासिल न कर सका। ट्रंप का ईरानी स्कूल पर हमले से भी लाताल्लुकी का ऐलान। कहा, अभी रिपोर्ट नहीं देखी, नहीं लगता स्कूल पर अमेरिका का मिसाइल गिरा। नेटो और यूरोप से भी
साथ न देने पर शिकवे किए। ईरान का जंग में हिस्सा लेने पर नेटो को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने जंग में शामिल होने का एतराफ़ किया है। नेटो एक खुद मुख्तार और अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्क के खिलाफ गैर कानूनी जंग में कूदा। हर मुल्क जिसने ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया वजाहत देनी चाहिए। उन ममालिक को बताना चाहिए कि बड़े पैमाने पर मजालिम का इर्तिकाब में ताउन करने का फैसला क्यों किया। इस्माइल बकाई ने मार्क रूट को इंटरव्यू में शेयर किया। वीडियो में नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने बताया कि इटली में अमरीकी अड्डे से 500 जहाज़ों ने उड़ान भरी थी। रोमानिया के एयरपोर्ट पर मुसाफिर बरदार परवाजें कम करना पड़ी। एयरपोर्ट को बतौर टैंकर की सहूलत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। अमेरिका और ईरान जंग में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान से काम लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में यह काम हुआ। पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दाता दरबार में गुस्ल की तकरीब के बाद गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान पीस मेकर बन गया। जो इज्जत पाकिस्तान को मिली उस पर पूरी कौम शुक्रगुजार है। पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा करके कामयाब ने यकीनी बनाया। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत बन चुका। अब हमें माशी कुव्वत बनना है। 2017 में पाकिस्तान 24वां माशी मुल्क बन चुका था। 4 साल में तबाही फिर गई। अब फिर मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आज़म दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। अमेरिका ईरान के साथ कोई ऐसा इकदाम नहीं करेगा जो खलीजी इत्तेहादियों की सलामती को कमजोर करे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की कुवैत पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुनिया का कोई भी मुल्क अहम बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाहों के इस्तेमाल पर टोल या फीस आयद करने की हिमायत नहीं करता और ऐसा कोई इकदाम काबिल कबूल नहीं होगा। अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ करीबी ताउन जारी रखेगा और खित्ते में इस्तेहकाम व अमन के फ़रोग के लिए काम करता रहेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद से मुलाकात। अमेरिका ईरान मुफाहमत से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अरब अमारात की सलामती का इयादा किया। अमरीकी सेनेट ने ईरान तनाज़े में अमरीकी किरदार खात्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। करारदाद के तहत डोनाल्ड ट्रंप को पाबंद बनाया जाना था कि वो जंगी कार्रवाइयों से अमरीकी अफवाज को वापस बुलाएं। करारदाद के मुताबिक ईरान जंग कांग्रेस की मंजूरी के बगैर शुरू की गई। करारदाद को 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मुस्तरद किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सेनेटर्स ने अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी की है। इस करारदाद के मुस्तरद होने से ईरान को सख्त पैगाम मिल गया। अमेरिकी सदर का कांग्रेस से $87 अरब जारी करने का मुतालबा। व्हाइट हाउस के मुताबिक फंडिंग का बेशतर हिस्सा ईरान जंग से मुतल्लिक हंगामी ज़रूरियात के लिए है। $67 अरब महकमा दिफा के लिए होगा। $21 अरब असलहा और गोला बारूद की खरीदारी पर खर्च होंगे। $17.3 अरब ऑपरेशन अखराजात, $12.1 अरब खुफिया प्रोग्राम्स के लिए रखे गए। $11 अरब अमरीकी किसानों और $1.4 अरब अफ्रीका में एबोला के खात्मे के लिए शामिल हैं। खत में लिखा कि इस दरख्वास्त का ज्यादातर हिस्सा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की जरूरियात पूरी करेगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतें ईरान जंग से पहले की सतह पर आ गई। कीमतों में 4% तक बड़ी कमी। अमेरिकी WTI की कीमत $69 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड $72 फी बैरल में फरोख्त। मुर्बान क्रूड $66.45 का हो गया। खाम तेल की कीमतों में कमी से दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट, सनत और तवानाई के शोबों को रिलीफ मिलने की तवक्को। पाकिस्तान में भी कीमतों में मजीद कमी मुतवक्के। नई हफ्तावार कीमतों का तयन कल किया जाएगा। सोने की कीमत में बड़ी कमी। 7 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत 4,82,000 रुपये पर आ गई। 10 ग्राम सोना 4,13,000 रुपये में फरोख्त। 1 ग्राम $41,332 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $3,985 फी औंस में फरोख्त। कीमती धातों की मार्केट में चांदी और प्लाटिनम की कीमतों में भी कमी। 1 तोला चांदी की कीमत 7,000 रुपये पर आ गई।